हेलो एनडीसी एडुए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम क्या कर रहे थे इस क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे और इससे पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखा था कि किस तरीके से अरेंज करते हैं उनको, पहले कौन सा आता है, ये डिपेंड करता है एनर्जी लेवल पर। तो आज हम वापस उसी के बारे में देखेंगे। उसका एक रूल हमने जो ऑफ पाउ प्रिंसिपल था कि किस तरीके से हम सबसे पहले किसको फिल करेंगे, वो हमने ट्रिक के बारे में डिस्कस कर लिया था कि एक रे बना के अरेंज कर लिया था कि पहले कौन आएगा और उसके बाद में कौन आएगा। आज हम देखते हैं एन प्लस रूल, एन प्लस एल रूल। जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग फिल होते हैं। इट मीन्स ये स्टेटमेंट ये बोलता है, इसका स्टेटमेंट जो एन प्लस एल रूल था वो ये बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसमें एन प्लस एल की वैल्यू कम हो। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पर कौन से क्या है, सबसेल है। क्या है, सबसेल है। ये एन की वैल्यू है, ये एल, और ये क्या है, एन प्लस एल की वैल्यू है। अगर हम डिफाइन करना चाहें 1s के लिए तो 1s के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और एल क्या होता है, एस के लिए 0 होता है। तो एन प्लस एल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें 2s की, किसकी, 2s की, तो उसके लिए एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, एल की वैल्यू 0, और ये कितना हो गया, एन प्लस एल कितना हो गया, 2 हो गया, यानी इनको हम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद में अगर 2p की बात करें तो p इसके लिए n तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये दिया हुआ है यहाँ पर। और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब 2p के बाद में क्या आ रहा था, 3s। 3s में क्या होगा, n की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, यहाँ दे रखा है, l की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि s आ रहा है, और हमारे पास n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरीके से अरेंज करेंगे जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम हो। बट यहाँ पर एक चीज देखने को और मिल रही कि इसमें तो n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो पहले कौन सा आएगा, इस केस में पहले वो आएगा जिसमें n की वैल्यू मिनिमम हो। अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, इक्वल आ जाए दो के लिए, तो पहले किस में जाएगा, जिसके लिए n क्या हो, मिनिमम। n जिसमें मिनिमम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। जैसे यहाँ पर पहले कौन आएगा, 2p आएगा या 3s आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, ये फर्स्ट नंबर पर आएगा और ये सेकंड नंबर पर आएगा इन दोनों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। उसके बाद में क्या आएगा, 3p, n की वैल्यू 3, p के लिए l की वैल्यू 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4। उसके बाद में 3p के बाद में क्या आता है, 4, 3d, क्या आएगा हमारे पास, 3d आएगा, या फिर हम 4s भी लिख सकते हैं इसके बाद के अंदर कि कौन सा है, तो 4s लिख लेते हैं हम। 4s के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 4s की वैल्यू 0, और 4 प्लस 0 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर अगर बात करें हमारे पास 4s के बाद में क्या आता है, 3d आता है। क्या आता है, 3d आता है। 3d के अंदर क्या हो जाएगा, ये n की वैल्यू 3 और d के लिए ये 2 हो गया, तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। इट मीन्स हमारे पास यहाँ से पता चल रहा है ना कि n प्लस 1 के अंदर क्या आ रहा है, d को जो है 3d है उसके अंदर वैल्यू क्या आ रही है, इसकी 5 आ रही है, इसलिए क्या आएगा ये इसके बाद में आएगा। इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। अब अगर इन्हीं में भी n प्लस एल की जो वैल्यू है वो कम आ जाए, जैसे किसी दो में इक्वल आ गई, 3 3 आ रही है यहाँ पे, तो इनमें सबसे पहले किसको लिखेंगे हम, तो इनमें सबसे पहले उसको लिखेंगे जिसमें n की वैल्यू कम हो। यहाँ पे n की वैल्यू 2 ही थी और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो सबसे पहले हम 2p को लिखेंगे। हमने इसको देखा भी था किस ऑर्डर में लिखना है, 1s2, s के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 2s2, 2p 6, p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। s में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और वैसे ही f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरीके से हम इनको अरेंज कर लेंगे। हमारे पास L की अगर वैल्यू डिफाइन करना चाहें तो L क्या होगा, S के लिए 0 होगा L, P के लिए कितना होगा, 1 होगा, D के लिए कितना होगा, 2 होगा, और F के लिए कितना होगा, 3 होगा। ये हमारे पास L की वैल्यूज थी। अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारे पास वैल्यूज है, और L हमारे को यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ से हमारे पास N की वैल्यू मिल जाएगी कि कौन से ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और हम इसको कहाँ अरेंज करेंगे। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अरेंजमेंट देख सकते हैं। कल भी हमने देखा था अबाउ प्रिंसिपल से 1s 2s ऐसे लिख के, फिर 2p 3p ऐसे इस तरीके से लिख के एरो बना के कि पहले कौन सा अरेंज होगा उसके बाद में कौन सा होगा। अब n प्लस एल रूल से हम ये भी देख चुके हैं कि ये पहले क्यों आएगा। ये n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग आता है कि पहले किस में आएगा, जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम हो। अब
n प्लस एल की वैल्यू अगर इक्वल हो जाए, किसी दो के अंदर इक्वल मिलेगी, तो उस केस के अंदर सबसे पहले उसमें आएगा जिसमें n की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। ये हमारा एंड हो गया n प्लस एल रूल। उसके बाद में हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था, पोली साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है। कितने क्वांटम नंबर है, 4 क्वांटम नंबर है। कौन कौन से थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, उसके बाद में एजीमुथ क्वांटम नंबर था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, उस लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर। तो उन्होंने ये बताया कि चारों क्वांटम नंबर किसी भी हमारे पास ऑर्बिटल है, सेल है, उसके अंदर चारों जो हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल है। ये हमारे पास एस के लिए है, ये हमारे पास पी के लिए है, और ये हमारे पास डी के लिए। डी में 5 होंगे और एफ होगा तो 7 हो जाएंगे। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर्स कभी सेम नहीं होंगे, उनमें से मिनिमम एक तो अलग होगा ही होगा। अगर हम बात कर ले, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, एन की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू भी 0 है, मान लिया कि एम की वैल्यू भी सेम ही है दोनों के लिए, बट स्पिन चेंज हो जाएगा, एक का +1/2 होगा और दूसरे का -1/2। इट मीन्स उनके कहने का मतलब था कि चारों के चारों जो क्वांटम नंबर्स हैं वो कभी सेम नहीं होंगे, उनमें से कम एक तो डिफरेंट होगा ही होगा। ये किसने बताया था, पोली ने बताया था कि हमारे पास चारों क्वांटम नंबर है, तो उनमें से क्या होगा, चारों दो, हम किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, तो उस केस में दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों की चार क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होंगे, उनमें से कम कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास एस की वैल्यू जो है, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि एक क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा है, दूसरा क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा है, तो ये हमें क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। इस तरीके से था। फिर जैसे अभी हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, मान लो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये दिया हुआ है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 1s2 2s2 2p4, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर s के अंदर कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। फिर हम क्या करें, 2s2 के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करें। फिर क्या करें, हम p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करें। हम इलेक्ट्रॉन फिल कैसे, उसका भी तो कुछ ना कुछ हमारे पास रूल होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये क्या हो गया, हमने ये कर दिया कि नहीं मैं ऐसे फिल कर देता हूँ, नहीं, आपको पेयरिंग नहीं करनी है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हुंड जो मल्टीप्लिसिटी रूल था, हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, उसके अंदर क्या था कि हम इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करना तभी स्टार्ट करते हैं जब जो ऑर्बिटल्स है उसमें मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए। इट मींस हम अगर इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 जो है सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल कर देंगे, उसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब ये पेयरिंग होगा। अगर हमारे पास ओनली 2p3 होता, कि हमारे पास क्या केस होता, 2p3 होता, तो उस केस के अंदर हमारे पास इतना ही होता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रीजन, क्योंकि हम पहले पेयरिंग नहीं कर सकते किसी भी सब सेल की बात करें। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2p है, क्या है 2p3 है, और ये क्या है 2s2 और ये है 1s2। पहले इसमें क्या नहीं कर सकते, हम पेयरिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले सेम स्पिन के हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए 1 अगर बच गए तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तब तक हम पेयरिंग करना स्टार्ट नहीं करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, कि हम इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करना तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक हर एक जो हमारे पास सब सेल दिया हुआ है उसके जो ऑर्बिटल है सब में सेम स्पिन के एक इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। बच गए तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। हम एक दो एग्जांपल और लेके देखें। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये हमारे को दे दिया। अगर हम बनाना चाहे तो 1s2 में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, क्योंकि s में तो एक ही हो रहा है और उसके बाद में एक बच गया तो हमने दूसरा कर दिया। उसके बाद में 2s2, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने कर दिए। उसके बाद में p, तो अकॉर्डिंग हुंड के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें तो पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में होंगे, बट नहीं, अब क्या करोगे, सबसे पहले सेम स्पिन के क्या करोगे आप, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किए। क्या बच गए, हाँ बिल्कुल बच गए। कितने बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। ये इनकी पेयरिंग हो गई। ये क्या हो गया हमारे पास 2p6, ये 2s2 था और ये 1s2 था। उसके बाद में क्या है 3s2 है, तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया, एक ही ऑर्बिटल था और उसके अंदर क्या आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन की ये कर दिया डिफरेंट स्पिन का, और ये हमारे पास क्या है 3s2। उसके बाद में क्या है हमारे पास 3p5,
कितना है 3p5, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने उसमें 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम स्पिन के एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, ये 1 2 3। उसके बाद में क्या करेंगे, पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम पेयरिंग नहीं कर सकते, रीजन क्योंकि ये क्या था, हुन मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल था। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि पेयरिंग करना तभी स्टार्ट होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन का, मतलब हमारे पास जैसे ये ऑर्बिटल सब सेल है, इसमें ये 3 ऑर्बिटल है, तो उसके अंदर सेम स्पिन के एक एक इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, बच गए तो उसके बाद में क्या होगा, पेयरिंग करना स्टार्ट होगी। ये इस तरीके से क्या था, उनका मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल था। फिर ये भी थे कि इलेक्ट्रॉन को हम फिल तो कर रहे हैं अकॉर्डिंग रूल, इलेक्ट्रॉन को रूल के अकॉर्डिंग फिल कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ ही जाता है। वो एक्सेप्शन क्या था वो हम देखते हैं। हमारे पास क्या है, जैसे मान लो कि ये है क्रोमियम दिया हुआ है आपको, क्रोमियम दिया हुआ है, तो ये कहां पर आता है, ये आता है 24 नंबर पर। किस पर आता है, 24 पर। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 24 इलेक्ट्रॉन हुए इसके अंदर। तो यहां पर अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। काउंट करके देखो कितने हो गए, 2 और 8 कितने हो गए, ये 10 10 और 8 18 हो गए, है कितने 24। इट मीन्स बाद में क्या आएगा हमारे पास 4s2 3d4, ये हमारे पास आना चाहिए। हमारे पास क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। क्योंकि यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए, ये कितने हो गए 8 हो गए, उसके बाद में 8, उसके बाद में कितने हो गए, ये 6 हो गए। तो 2 8 10 10 और 8 18 18 और 6 कितना हो गया हमारे पास 24 हो गया। बट यहां पर ये क्या आता है, एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, ये है कि जो भी डी ऑर्बिट वाले हैं या एफ ऑर्बिट वाले हैं, वो अगर हाफ फिल्ड हो रहे हैं या फुल फिल्ड हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, एस में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हेल्प करेगा उनको फुल फिल होने में या फिर हाफ फिल्ड होने में। कैसे, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये 1s2, ये इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। उसके बाद में क्या है 2s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने। उसके बाद में 2p6 में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। उसके बाद में क्या है, ये 1s2 2s2 2p6, उसके बाद में ये क्या है 3s2, उसके बाद में क्या है 3p6। तो p में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या हो गए 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। उसके बाद में क्या है हमारे पास 4s2, इट मीन्स s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। बट जैसे ही d में जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। d में कितने हैं 5 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या है, एक ब्लैंक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, उसके बाद में हाफ फिल हो जाएगा। अगर हाफ फिल होगा तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा, वो क्या करेगा, ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इस केस में हमारे पास जो ये एक इलेक्ट्रॉन है 4s2 में, वो क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा, तो इस केस में हमारे पास क्या मिल जाएगा 4s1 मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा 3d5 मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर देंगे हम, ये वाला जो था। तो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, गलत है, इस तरीके से नहीं लिखेंगे हम। अगर हाफ फिल की कंडीशन आ रही है, इसको क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 3d5, ये हाफ फिल है। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं इनर्ट गैसेस की हेल्प लेके कि हमारे पास क्या है कि 18 तक है, और 18 तक तो क्या आ गया हमारे पास आर्गन आ गया, और उसके बाद में क्या लिख सकते हैं 4s1 3d5। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं आर्गन, क्योंकि आर्गन क्या इनर्ट गैस है, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है, वहां तक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद में हम कहां तक डिवाइड कर पा रहे हैं, उस अरेंजमेंट से हम लिख सकते हैं। अगर यही केस हम कॉपर के केस में लें, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 29% है, कितने परसेंट है 29% है, तो उस केस में क्या होगा, कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 29% है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अकॉर्डिंग टू रूल यही होना चाहिए हमारे पास कि पहले s में इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर किस में जा रहे हैं 3d में जा रहे हैं। बट हम जैसे ही इनको फिल करके देखें तो हमारे पास क्या होगा, ये 1s2 होगा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 2s2 हो जाएगा,
फिर क्या हो जाएगा 2p6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, p के अंदर हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। उसके बाद में क्या है 3s2, 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में क्या है 3p6, 1 2 3 4 5 6, ये कितना है 3p6 है। उसके बाद में कितना है 4s2, तो 4s2 में क्या हो गया ये 1 2, और उसके बाद में क्या आ गया 3d9, 1 2 3 4। हमारे पास अगर इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, हमारे पास कितने 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन और होता है हमारे पास तो ये क्या हो जाता है फुल फिल्ड होता है, और फुल फिल्ड अगर ऑर्बिटल होंगे सबसेल होगा तो वो क्या होगा मोर स्टेबल होगा। ये हमारे पास अभी कितना है 3d9 है, यही है। अगर ये फुल फिल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा मोर स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है वो क्या करेगा, इसको स्टेबल होने में हेल्प करेगा। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में से होगा 3d10 में होगा, और उसका रीजन क्या है 3d ऑर्बिटल में चला जाएगा। स्टेबिलिटी है क्योंकि हमारे पास क्या होगा ये मोर स्टेबल होगा अगर 3d10 हो गया। तो इस केस में ये तो क्या बन जाएगा 4s1, और ये क्या बन जाएगा 3d10। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास है वो क्या है रोंग है। हम कैसे लिखेंगे इसको सही से, इस अरेंज में लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 3d10, ये वाला जो है वो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर हम आर्गन गैस की हेल्प से लिख लें, इनर्ट गैस की हेल्प से लिख लें, तो आर्गन गैस कहाँ तक आ गई 2 8 8 18 तक आ गई, तो यहाँ तक तो ये हो गया आर्गन गैस तक। उसके बाद में हम लिख लेंगे 4s1 3d10, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन है। ऐसा ही जो हमारे पास F ब्लॉक होगा उसमें अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमारे पास क्या होगा F6 होगा, तो उस केस में F6 नहीं होके F7 हो जाएगा। रीजन ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, इसलिए ये मोर स्टेबल होगा। इसलिए जो S का एक इलेक्ट्रॉन है, D का एक इलेक्ट्रॉन है, वो किस में चला जाएगा, ये F के अंदर चला जाएगा। रीजन क्या होगा मोर स्टेबल। वैसे ही F13 है तो F13 नहीं होके F14 होगा, कभी भी D4 नहीं होगा, D9 नहीं होगा। ये कंडीशन ध्यान रखना जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या मिलता है हमें, वही मिलता है जो गलत कंडीशन में होता है और हम उसको क्लिक कर देते हैं। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये जो एक्सेप्शंस है डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के, रीजन क्या होगा, ये मोर स्टेबल होंगे जो हाफ फील्ड होगा और जो फुल फील्ड ऑर्बिट होंगे। फिर हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लेते हैं कि इनर्ट गैसेस की हेल्प से हम कैसे लिख सकते हैं। अब हाइड्रोजन में क्या है हमारे पास, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे हम 1s1 लिखेंगे। फिर हमारे पास हीलियम में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखेंगे 1s2। हमारे पास क्या हो गया, ये 1s वाला था, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे 1 था, अब इसमें कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद में कौन आता है, लिथियम आता है। लिथियम का अगर हम लिखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। मतलब s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉनों की है, तो ये ज़्यादा कहाँ से ले सकता है। तो इस केस में ये क्या लिखेंगे 1s2 तो हो गया, ये तो फिल हो चुका। बट अब आगे कौन आ रहा है 2s, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। रीजन ये 2 तो ये ले चुका, कितने बचे, 1 बचा, इसलिए 3s 2s1 हो जाएगा। तो ये 1s2, उसके बाद में ये 2s1। उसके बाद में लिथियम के बाद में बेरिलियम, जो कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर एटॉमिक नंबर हम बोल सकते हैं कि इसका कितना है 4 है। तो इस केस में क्या हो जाएगा 1s2, ये तो हो गया 2s2। यहाँ पर भी ऐसे कंप्लीट हो गया, ये फुल फील्ड है, तो यहाँ पर इसको फिल करेंगे तो 1 ये हो जाएगा हमारे पास। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि 1s2 तक तो क्या आ गया हमारे पास, हीलियम आ गया, इनर्ट गैस है ना, हीलियम आ गया। और उसके बाद में क्या लिख सकते हैं हम 2s1 लिख सकते हैं। वैसे ही अगर सोडियम की बात करें, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है। कैसे फिल करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ पर क्या हो गया 2 8 और 1, अगर इसको हम फिल करेंगे तो कैसे 1s2 तो ये हो गया 2s2 फिर 2p6 1 2। पहले हम क्या करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के फिल करेंगे, उसके बाद में पेयरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल 2p6। उसके बाद में क्या है हमारे पास 3s1 ये है। बट हम सोडियम के जस्ट पहले जस्ट नियरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, उसके जस्ट पीछे वाला तो कौन है नियोन है। कौन है नियोन, और कितने पर प्रेजेंट है वो 10 पर है, इसलिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी लिख सकते हैं नियोन 3s1। इस तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं।
अगर हम कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम कितने पर है, 20 नंबर पर है। कितने पर है, 20 नंबर पर। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 20 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। इसके जस्ट बाद में क्या हो जाएगा, हमारे पास डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक। तो हमारे पास अगर हम देखें 1s2 2s2 तो ये 2 8 8 2। हम छोटी क्लासेस में कैसे पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2 सेल के अकॉर्डिंग। बट जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो उसी को हम एक्सप्लेन कर करके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 2 8 8 तक हमारे पास आर्गन गैस प्रेजेंट है और उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास ये 2, यानी हमारे पास क्या बच गया 3, ये 4s2 वाली कंडीशन बच गई। लास्ट में क्या आ जाएगा 4s2। ये इस तरीके से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम ध्यान रखें, जो भी दिया हुआ है उसको पहले देखें, कंडीशन क्या दिया हुआ है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की कंडीशन जरूर देखें, वो क्या है, एक्सेप्शन है। ये ओनली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में होते हैं, पी में नहीं होंगे, इस केस में नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि पी के अंदर 2p2 है और आप एस का एक इलेक्ट्रॉन उसमें कर रहे हो कि 2p3, नहीं, वो इस केस में नहीं होंगे, वो ओनली डी और एफ के केस में होंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनका पता कैसे लगाते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है या नहीं है। वो केस अगर हम देखें तो उनको किस तरीके से सोल्व करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है वो देखते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट कब होगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होगा हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा। फॉर्मूला n+2, जहाँ पर हमारे पास n क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहे वेनेडियम का, जो कहाँ पर आता है हमारे पास D2 की पोजीशन पर आता है, कितने नंबर पर आता है, ये 22 नंबर पर आता है, वेनेडियम 22 पर। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये 1s2, या फिर हम स्कैंडियम का ले लें जो 21 पर आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, ये डी ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, 3d1 पर आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, या हम वेनेडियम +1 को ले लें तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें, इसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1s2 में, 2s2 में भी अनपेयर्ड नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड है। फिर पी में भी क्या है हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी नहीं है। फिर अगर 3s2 की कंडीशन देखें तो यहाँ पर भी क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स अनपेयर्ड है ही नहीं। 3p6 में क्या देखें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ये सारी क्या है, पेयर्ड है, अनपेयर है ही नहीं। और अगर ये कंटिन्यू हम चलते जा रहे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लास्ट जो फाइनल ऑर्बिटल होंगे उनके अंदर पता चलेगा सब सेल में। 4s2 भी क्या है हमारे पास कंप्लीटली पेयर्ड है। उसके बाद में हमारे पास 3d1 मिल रहा है, 1 2 3 4, तो ओनली इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है। इट मीन्स हमारे पास n की वैल्यू क्या हो गई, फॉर स्कैंडियम 1 हो गई। यहीं पर अगर हम मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास कैसे निकलेगा, n+2 का स्क्वायर रूट, यही निकलेगा हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट। n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम, n की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 1+2 हो जाएगा, जो कितना बनेगा √3, या फिर √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है तो सबसे पहले पता करना है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे। आपको इतना देखना ही नहीं है, ये इतना देखना है, ये लास्ट वाला देखना है कि इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं और हम क्या कर सकते हैं, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा कि किस तरीके से इनको अरेंज करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज होंगे, पहले पेयरिंग होगी या नहीं होगी, इस तरीके से देखा। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।